इन्फ्लोरेसेंस है जहाँ पे साइमोस और रेसिमोस दोनों के जो भी डेवलपमेंट पैटर्न है वो डेवलपमेंट पैटर्न मिक्स होने के बाद वहाँ पे जो बनता है उसको अपन क्या कहेंगे, मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस। अब इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है थायरस, ठीक है, जो किसमें ऑब्जर्व किया जाता है, ग्रेप, विटिस विनिफेरा यानी क्या, ग्रेप। याद रखना ग्रेप यानी क्या, ग्रेप म्हणजे काय होते माहित है, ठीक है। सो यंग या ओल्डर या मीडियम साइज के जो भी रहते हैं या यंग कंडीशन में जो भी ग्रेप रहते हैं उनको जब हम सुखाते हैं उसके बाद जो बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, रेजिन्स। ओके, ये ठीक है, जो अपन खाते हैं वो हुआ ग्रेप। तो इसके केस में एक साइमोस क्लस्टर रहता है विच इज बोर्न ऑन एक्रोपिटल मैनर ऑन अनलिमिटेड एक्सिस इन मैनर ऑफ रेसिमोस। मतलब मेन एक्सिस जो रहेगा उसकी अनलिमिटेड ग्रोथ रहेगी, उसके ऊपर साइड में साइमोस की ब्रांचेस आएंगी और ये साइमोस की ब्रांचेस कैसी होंगी साइमोस की ब्रांचेस कैसे होंगी, एक्रोपिटल। व्हाट इज मीन बाय एक्रोपिटल, एक्रोपिटल यानी क्या, ओके, ये ऐसे ब्रांचेस है, ठीक है। सो ये अनलिमिटेड वाला मेन एक्सिस हुआ और साइड के ब्रांचेस कैसे रहेंगे, साइमोस, और इसके ऊपर भी जो ब्रांचेस आ रही है, ठीक है, वो कौन से फॉर्म में रहेंगी, रेसिमोस फॉर्म के मैनर रहेंगी। मतलब ये यहाँ पे मेन एक्सिस रेसिमोस लाइक है, साइड ब्रांचेस जो है वो साइमोस लाइक है, ओके। और यहाँ पे नीचे जो ब्रांचेस है वहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, मतलब ये ओल्डर ब्रांचेस हुई और ऊपर यंगर ब्रांचेस होंगी। तो इस तरीके का जो इन्फ्लोरेसेंस रहता है उसको कहते हैं थायरस। और इसका और एक एग्जाम्पल है लाइलैक, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल हुए किसके, थायरस के। देन नेक्स्ट साइमोस कोरिम, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे साइमोस और कोरिम जो रेसिमोस का सब टाइप हुआ, इन दोनों के बीच का मॉडिफिकेशन जो है उसको अपन साइमोस कोरिम कहते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ स्मॉल साइमोस क्लस्टर अरेंज इन कोरिम्बोस मैनर एंड ऑल दिस आर ब्रिंग ऑन टू अ सेम लेवल, ठीक है। मतलब कोरिम पता है, ठीक है, जहां पे जितने भी फ्लावर रहेंगे वो एक फ्लैट टॉप इन्फ्लोरेसेंस बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ओके। इसको अपन ने क्या बोला था, कोरिम, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो भी साइमोस क्लस्टर बन रहा है ये कोरिम्बोस मैनर में अटैच्ड है, मतलब यहाँ पे ये जो भी ब्रांचेस होंगी ये लिमिटेड की तरह होंगी, ओके। ये ओरिजिनल जो कोरिम है उसका ही डायग्राम निकाल के मॉडिफिकेशन बताया। तो यहाँ पे साइड पे फ्लावर का पेडिसेल था, ये यहाँ पे जितनी भी लेंथ बताई वो फ्लावर का पेडिसेल था, बट ये फ्लावर का जो पेडिसेल है उसकी जगह और फ्लावर की ब्रांचेस आएंगी और ये सभी ब्रांचेस कैसे रहेंगी, साइमोस टाइप की, ओके। सो यहाँ पे साइमोस और कोरिम इन दोनों के बीच में मिक्सचर है, इसलिए उसको क्या बोला है, साइमोस कोरिम। इसका कॉमन एग्जाम्पल है एक्सोरा। कभी देखा होगा गार्डन में कोई भी एक पर्पल, येलो या ऑरेंज कलर या रेड कलर का फ्लावर रहता है, पर्पल नहीं, पर्पल छोड़ के बाकी कलर जो बताया उसके कलर का फ्लावर रहता है, ऐसे ट्यूबुलर करोला रहता है उसका, ओके। और इसमें ऐसे सिर्फ बहुत सारे फ्लावर जो क्लस्टर में आते हैं, कभी कभी बुके बनाने में भी यूज करते हैं, वो ऐसा लगता है कि फ्लावर के ऊपर ही, मतलब पेड़ के ऊपर ही बुके लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ही सर्कुलर मैनर में ऐसे बहुत सारे फ्लावर जो है ऐसे रहते हैं, ठीक है। सो ये गार्डन में रहता है, उसको कहते हैं एक्सोरा, ठीक है, उसका मराठी नाम नहीं याद आ रहा। सो वो प्लांट हुआ। दूसरा एल्स्टोनिया स्कोलारिस, नेक्स्ट होल एरहेंशिया एंड लास्ट ओल्डनलैंडिया, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल है जहाँ पे कौन सा रहेगा, साइमोस कोरिम, ओके। उसके बाद नेक्स्ट मिक्स स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस। अब यहाँ पे ये जो है ये सबसे कॉमनली ये किस में पाया जाता है, मूसा यानी बनाना। सो बनाना में ये जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, यहाँ पे स्पैडिक्स का मॉडिफिकेशन बताया मतलब रहता है, ओके। सो यहाँ पे बहुत सारे स्पैडेसेस जो रहेंगे वो एक्रोपिटल सक्सेशन में रहेंगे। ओल्डर इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के बेस पे ओल्डर क्लस्टर रहेगा फ्लावर का, अपेक्स पे छोटा क्लस्टर रहता है या यंगर क्लस्टर रहता है। अब ये जो भी क्लस्टर है, हर क्लस्टर एक स्पेस से कवर होता है। स्पैडिक्स में अपन ने देखा कि मेल और फीमेल फ्लावर का जो भी अरेंजमेंट है वो मेल और फीमेल फ्लावर के अरेंजमेंट के ऊपर स्पेस प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पे इसको मिक्स स्पैडिक्स बोला है, तो उसका भी ब्रांच्ड मैनर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो हर फ्लावर में
स्पेथ प्रेजेंट है और ये हर स्पेथ जो वो नेक्स्ट सक्सेसिव फ्लावर को कवर करती जाती है। ठीक है, हर क्लस्टर के ऊपर स्पेथ रहेगा और वो अगले 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 क्लस्टर को कवर करते जाता है। अब इसका वेट इतना बढ़ जाता है कि वो पेंडुलस या नीचे झुक जाएगा। द स्पेथ इज वेट डाउन बाय इट्स ओन वेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल केले का फूल देखा है कभी? केले का फूल देखा है क्या कभी? हाँ हाँ, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर यूज करते हैं। सो यहां पे ऐसे स्पेथ, ओके, इधर भी ट्यूब्यूलर 4 से 5 फ्लावर रहेंगे, उसके ऊपर क्या रहेगी? स्पेथ। अगेन स्पेथ पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, सो ये ब्लैक कलर का जो भी पार्ट दिख रहा है ये सब क्या हुआ? स्पेथ। ठीक है, और ये ऐसे ज्वाइन हो जाता है या कनेक्ट हो जाता है। सो हर स्पेथ जो है इट कवर्स द क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स और क्लस्टर ऑफ फ्लोरेट्स। ठीक है, एंड यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ लगभग एक ही जैसे दिख रही है बट देयर इज अ गैप। मतलब ये नोड या ये स्पेथ इस साइड से आ रही है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में स्पेथ नहीं आती, तो ये अल्टरनेट रहता है। मतलब जो डायरेक्शन में यहाँ पे स्पेथ अराइज हो रही है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में स्पेथ अराइज नहीं होती, उनमें फर्क रहता है। अल्टरनेट टाइप की स्पेथ यहाँ पे डेवलप होती है इस तरीके से। Real part of Z1 is equal to real part of Z2. Okay, and imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2. Means these two complex numbers will be equal if and only इस तरीके से। ओके, ये सभी क्या हुआ? स्पेथ, और इसके अंदर क्या रहेंगे? ट्यूबुलर शेप के 4 फ्लावर्स। चार से 5 फ्लावर का क्लस्टर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है और ये फ्लावर की टिप जो रहेगी वो कैसे रहेगी? व्हाइट। ओके, सो इसके केस में ये क्या हुआ? इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। ओके, ये ब्लैक कलर का क्या है? स्पेथ। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे स्पेथ्स जो रहते हैं वो अरेंज रहेंगे। ठीक है, अब ये जो है हर जो ओल्डेस्ट स्पेथ रहेगी उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा रहेगी और जो यंगेस्ट स्पेथ है उसकी लेंथ सबसे कम रहती है। और रेड कलर के जो भी है, ठीक है, दीज आर साइमोस ब्रांचेस और क्लस्टर ऑफ फ्लावर। ठीक है, सो रेड कलर के जो भी बताया वो सभी क्या हुआ है? छोटे छोटे स्पाइडेसेस। ठीक है, मतलब इसको क्या बोला है? मिक्स स्पैडिक्स। तो बहुत सारे स्पैडिक्स जो है वो अरेंज्ड है। ठीक है, सो ये हर एक सेक्शन क्या हुआ? खुद का एक साइमोस ब्रांच, या यहाँ पर अपन सिंपली उसको क्या कहेंगे? क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। सो ऐसे क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे डेवलप होते हैं। ठीक है, और जब ये इसको पॉलिनेशन करना रहेगा सो ये स्पेस जो है वो ओपन हो जाता है फैन की तरह।
ठीक है, और उसके बाद केलात कैसे लगता है वो तुमको पता है। ओके, सो ये किसका हुआ, मिक्स्ड स्पैडिक्स जो बनाना में है। ओके, ये स्पैडिक्स हुआ। उसके बाद नेक्स्ट मिक्स्ड पैनिकल, ठीक है। अब मिक्स्ड पैनिकल में जैसे अरेंजमेंट रहेगी कि रेसिमोस जो है, मेन एक्सिस जो है रेसिमोस फॉर्म का है और उसके ऊपर रेसिम की ब्रांचेस आ रही है। ओके, अब इसी के पैटर्न में यहाँ पे अरेंजमेंट रहती है, बट यहाँ पे मेन ब्रांच छोड़ के बाकी की जितने भी लैटरल ब्रांचेस है दे ग्रो इन बेसिपिटल सक्सीशन, दे ग्रो इन बेसिपिटल सक्सीशन। बेसिपिटल यानी क्या, सो इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है इन मिक्स्ड पैनिकल, और इसका एग्जांपल लेजिस्ट्रेटम वल्गारे। देन उसके बाद स्कॉर्पिजरस साइम अम्बेल। अब इसको कुछ बुक्स में सिर्फ साइम अम्बेल बोला है, या स्कॉर्पिजरस साइम बोला है, या स्कॉर्पिजरस अम्बेल बोला है, ठीक है। याद रखने के लिए तीनों नाम साथ में लिखे हैं, स्कॉर्पिजरस साइम अम्बेल या सिंपली साइम और अम्बेल। ओके, अब इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे अम्बेल फॉर्म में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स रहेंगे, और ये सभी ग्रुप्स जो है वो कैसे रहेंगे, साइमोस मैनर में। तो साइमोस की ब्रांचेस रहती है जो अम्बेल के फॉर्म में अरेंज रहेंगी, इसलिए उसको क्या बोला है, साइम अम्बेल। और दूसरा, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, यहाँ ये जिस स्ट्रक्चर के ऊपर ग्रो होता है उसको क्या कहते हैं, स्केप। उसको क्या कहते हैं, स्केप। फॉर एग्जाम्पल एलियम सेपा, ठीक है। अनियन का फ्लावर देखा है कभी, इस तरीके के फ्लावर आएंगे। इट लुक्स लाइक अ बॉल, ठीक है। तो इस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस रहता है किसमें, अनियन में, ठीक है। सो इसको क्या बोलेंगे, स्कॉर्पिजरस साइम अम्बेल। ये मॉडिफिकेशन हुआ किसका, साइम और अम्बेल का, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। सो ये हुआ मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, इसमें इतने ही टाइप है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस, अब इसको स्पेशल इसलिए बोला है क्योंकि ये इसमें अपन एग्जैक्टली स्ट्रक्चर देख के स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ पे साइमोस और रेसिमोस इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, बट यहाँ पे मॉडिफिकेशन इतने ज़्यादा रहते हैं उसको डायरेक्टली अपन साइमोस और रेसिमोस का कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। इट इज सो मच डिफरेंट फ्रॉम दिस अदर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इसलिए इसको स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस बोला है। उसमें सबसे पहला सयाथियम, जो कैरेक्टरिस्टिक है यूफोरबिएसी फैमिली, यूफोरबिएसी आंवला की फैमिली, ठीक है। और उसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल यूफोरबिया पल्चरिमा, ठीक है। कभी एक प्लांट देखा होगा कि जिसमें रेड कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर आता है फ्लावर के पास, रक्तपर्णी कहते हैं उसको, पता है किसी को, एनीवे देख लेना। सो यूफोरबिया पल्चरिमा में इसका एग्जाम्पल है। अब इसके केस में मेन जो भी इन्फ्लोरेसेंस है वहां पे फ्लावर्स जो है वो इंडिपेंडेंटली इस तरीके से अरेंज नहीं रहते। यहाँ पे एक स्टेमन या एक कार्पेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को इंडिविजुअली फ्लावर बोला है या उसको फ्लोरेट बोला है, क्योंकि यहाँ पे ये एज अ कंपाउंड, ये एज अ फ्लावर प्रेजेंट नहीं रहता, ये एज अ इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है। बट यहाँ पे इस तरीके के, जैसे फॉर एग्जांपल बनाना में बताया, तो ये रेड कलर का जो भी रीजन है वहाँ पे पेटल, सेपल, कैलिक्स, करोला, ये जो उसके पार्ट है और उसका इंडिविजुअल मेंबर है, उसके बाद मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें हर एक स्पेट के अंदर 4 या 5 या जितने भी फ्लावर वहाँ पे प्रेजेंट है, ये चारों चीज़ें उन हर फ्लावर में होती है, ओके। बट इसके केस में इस तरीके का फ्लावर का डिवीजन नहीं है, ठीक है। सो जनरली यहाँ पे कप शेप रिसेप्टैकल रहता है, ओके, जिसमें एक सेंट्रल में फीमेल फ्लावर प्रेजेंट रहेगा इस तरीके से, ओके। सो ये जो दिख रहा है ये क्या है, फीमेल फ्लावर या गाइनोशियम, एंड इट फॉर्म्स अ पेंडुलस स्टिग्मा और पेंडुलस स्ट्रक्चर, ओके। सो ये क्या हुआ, गाइनोशियम, ओके। उसके बाद ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, इट जनरली कवर्स द एंटायर इन्फ्लोरेसेंस। इस तरीके से वो इन्फ्लोरेसेंस को लगभग सभी तरीके से कवर करता है। दूसरा, यहाँ पे फ्लावर
ये एक ही कार्पेल या एक ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो पूरा फीमेल फ्लावर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साइड में 3 या 4 स्टेमन्स रहते हैं। अब यहां पे हर स्टेमन जो है वो एज एक इंडिविजुअल मेल फ्लावर रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से ओके, ये एक हुआ। हर मेल फ्लावर जो है उसके बेस में क्या रहेगी? ब्रैक्ट। सो ये ग्रीन कलर का जो भी है वो क्या है? ब्रैक्ट। कुछ स्टेमन्स जो है वो बाहर की तरफ रहेंगे, बाकी के जितने भी मल्टीपल स्टेमन्स हैं वो हमेशा एनक्लोज्ड रहेंगे। ठीक है, और 2 सेक्शन क्यों बताया? क्योंकि एंथर में 2 लोब्स रहते हैं और वो 2 लोब के अंदर और 2 सेक्शन रहते हैं, इसलिए। ओके, सो ये सभी क्या हुए? मेल फ्लावर, एक स्टेमन है बट उसी को क्या बोला है यहाँ पे? मेल फ्लावर या मेल फ्लोरेट। और हर किसी के एक्साइल में क्या प्रेजेंट रहेगी? ब्रैक्ट। ठीक है, so it is the reason why it is called as an individual flower generally, because bract appear on the base of flower, not individual reproductive part. stamen और carpel के base में bract नहीं आती, so that might be reason why it is called as a, or it is designated as a individual flower or individual floret. दूसरा, ठीक है, इसके ऊपर ये जो है इस स्ट्रक्चर को कहते हैं रिसेप्टैकल। ठीक है, एंड दिस एंटायर रिसेप्टैकल इज मेड अप ऑफ सेवरल सेक्शन नोन एज इन्वोल्यूकर। ठीक है, सो इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे? रिसेप्टैकल। एंड जो स्ट्रक्चर से बनता है उसको क्या कहेंगे? इन्वोल्यूकर। एंड दूसरा, दे हैव ग्लैंड्स। ठीक है, इस साइड में क्या रहेंगे? ग्लैंड्स, जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रेजेंट है। ओके, सो ये स्ट्रक्चर है किसका? पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस का। दिस इज नॉट अ फ्लावर, इट इज अ कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस। सो यहां पे ओके, ये हुआ फीमेल फ्लावर, ये है मेल फ्लावर। ओके, ये हुआ इन्वोल्यूकर, ये हुई वैक्स, सिंपली ग्लैंड, वैक्स नहीं। ओके, ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर हुआ पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस का। और इसके एक्साइल में या साइड में एक लीफ लाइक ब्राइट रेड कलर का स्ट्रक्चर रहता है, विच इज अनदर मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रैक्ट, और इट इज बट इट लुक्स लाइक अ लीफ। ओके, इट लुक्स लाइक लीफ। अब यहाँ पे ये एज अ इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे प्रेजेंट है, फ्लावर के नीचे ब्रैक्ट प्रेजेंट है, और इसके अलावा भी ये इन्फ्लोरेसेंस के बाहर भी ब्रैक्ट आती है। सो जब ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे 2 जगह ब्रैक्ट प्रेजेंट है, जो आउटर मोस्ट या पहले डेवलप वाला पार्ट है उसको अपन ट्रू ब्रैक्ट कहेंगे, और उसके बाद ये जो डेवलप वाला पार्ट है उसको क्या कहेंगे? ब्रैक्टियोल। उसको क्या कहेंगे? ब्रैक्टियोल। ओके, और इन्फ्लोरेसेंस के एक्सिस को क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस के एक्सिस को क्या कहते हैं? क्या हुआ? पेडंकल। ओके, दूसरा, फ्लावर का जो स्टॉक रहता है उसको कहते हैं पेडिसेल। सो ये जो यहाँ पे इतना पार्ट है उसको क्या कहेंगे? पेडिसेल। ठीक है, अगर क्लियर दिख रहा हो तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बताई है, वो डॉटेड लाइन क्या बताती है? पार्टीशन बिटवीन पेडिसेल एंड दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज कार्पेल। सो ये सायाथियम के बारे में हुआ। नेक्स्ट, वर्टिसिलेस्टर, ऑसिमम फैमिली। ऑसिमम यानी तुलसी की फैमिली, तुलसी, मेंथा, साल्विनिया, ल्यूकस, ये जितने भी मेंबर है ये ऑसिमम फैमिली के मेंबर है, और फैमिली का नाम क्या रहता है? लैबिएटी और लैमिएसी।
ओके, लैबिएटी क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे जनरली 4 पेटल रहते हैं और ये जो पेटल्स हैं ये ऐसे लिप जैसे 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए उसको क्या बोला है? लैबिएटी। क्योंकि ये 2 लिप्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? लैबिएटी। तुलसी का फ्लावर देखा है कभी? कौन सा कलर का रहता है? और कोई है क्या कलर का रहता है? पर्पलिश डार्क कलर का रहता है, ठीक है? त्याला कृष्ण तुळशी म्हणते, यानी आपली साधी तुळशी झाली, ठीक है? सो यहाँ के मेन इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस जो है वहां पे 2 ब्रांचेस बनते हैं। यहाँ पे कुछ ब्रांचेस जो रहेंगी, या पहली जो मेन ब्रांच रहती है इट इज जनरली ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, और उसके साइड वाली या लैटरल ब्रांचेस जो रहती है वो कौन से फॉर्म में रहेंगी? स्कॉर्पियोइड फॉर्म में। वो कौन से फॉर्म में रहेंगी? स्कॉर्पियोइड फॉर्म में। ओके, जैसे यहाँ पे ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेन इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस हुआ। अब ये अपन जो डायग्राम निकाल रहे हैं वो कौन सी? फ्रंट व्यू से, ऊपर से अगर देखते हैं तो, ठीक है? सो ये मेन इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, यहाँ पे फ्लावर डेवलप होगा और वो ब्रांच एंड हो जाएगी, ठीक है? सो ये कौन सा फ्लावर हुआ? फर्स्ट फ्लावर। ओके, अब इसके एक्साइल में सेकंड फ्लावर ग्रो होता है इस डायरेक्शन में। ओके, इस डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में दूसरा फ्लावर ग्रो होता है। ठीक है, सो ये सभी अपने लिए कौन से हुए? सेकंड नंबर वाले फ्लावर, या जो दूसरी बार डेवलप हुए। ओके, अब उसके एग्जाइल में थर्ड फ्लावर आता है। इस तरीके से, ठीक है? सो ये कितने, कौन से फ्लावर हुए? थर्ड नंबर के फ्लावर। से फर्स्ट, देन उसके बाद सेकंड, थर्ड। ओके, अब तीसरा जो ब्रांच रहता है ये कहां से डेवलप होगा? इसके नीचे से। ओके, सो ये कौन से फ्लावर हुए? फोर्थ वाले, ठीक है? या उसके बाद डेवलप हो रहे हैं। तो इसके केस में पॉइंट क्या है कि ये जितने भी फ्लावर है, पहली जो ब्रांच थी वो लिमिटेड ग्रोथ की थी, वो साइमोस ब्रांचेस हुई, और इसके साइड में, ठीक है, मतलब सेकेंडरी ब्रांचिंग जब होगी तब वो कौन से फॉर्म में? स्कॉर्पियोइड, जहां पे एक ही साइड पे ब्रांच बन रही है। अल्टरनेट होती तो एक फ्लावर यहां आता, एक फ्लावर यहां आता, एक फ्लावर इस साइड में आता, एक फ्लावर उस साइड में आता, बट ये एक साइड में फ्लावर हुआ, ये भी एक ही साइड में फ्लावर हुआ, और तीसरा भी एक ही साइड में फ्लावर हुआ। सो इसीलिए इसको अपन क्या कहेंगे? मॉडिफिकेशन ऑफ डाइकेजियल साइम विथ स्कॉर्पियोइड लैटरल ब्रांच। क्यों? क्योंकि ये मेन एक्सिस हुआ, ठीक है? बॉक्स जो बताया वो क्या है? मेन एक्सिस। मेन एक्सिस इज ऑफ जनरली अनलिमिटेड ग्रोथ, मतलब वो रेसिम का ये हुआ क्या? रेसिम का मॉडिफिकेशन हुआ। मेन ये वाला, इस साइड में एक लेफ्ट और एक राइट साइड में ब्रांच आ रही है, ठीक है? और वो फ्लावर में एंड हो रही है, बट फ्लावर में एंड होने से पहले वो 2 ब्रांच बना रही है। तो ये कौन सा मॉडिफिकेशन हुआ साइमोस का? कितनी ब्रांच हो रही है यहां पे? फ्लावर है, अच्छा ठीक है, ये बॉक्स यानी कि मेन पेडंकल या मेन इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, उससे 2 ब्रांचेस आ रही है, ठीक है? और मेन यहाँ पे ब्रांच फ्लावर में एंड होने से पहले और 2 ब्रांच बना रही है। तो ये कौन सा साइम हुआ? ये कौन से टाइप का साइम हुआ तीनों में से? ओके, सो मतलब ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पेडंकल, मेन एक्सिस जो अनलिमिटेडली ऐसे ग्रो हो रहा है। ओके, इसके ऊपर 2 ये ब्रांच आई, एक इधर साइड में फ्लावर बना, एक इधर साइड में फ्लावर बना। ये लैटरल ब्रांचेस खुद फ्लावर में एंड हो रही है, और वो फिर से 2 साइड में फ्लावर बना रही है। ओके, तो इसको कौन सा इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे? साइमो रहता है इसका डायपेरस और डाइकेजियल। सो ये मेन एक्सिस रेसिमोस टाइप, बाकी सेकेंडरी ब्रांच जो है या पहले वाले जो ब्रांचेस है वो कैसे हो गए? डाइकेजियल साइम, और डाइकेजियल साइम के ऊपर क्या आएगा? स्कॉर्पियोइड साइम, ठीक है?
ये स्कॉर्पियोइड फॉर्म में आ रही है। सो डायकेजियल साइम पे डायकेजियल लैटरल ब्रांचेस के ऊपर स्कॉर्पियोइड ब्रांच या स्कॉर्पियोइड पैटर्न में फ्लावर जब डेवलप होते हैं तब उसको क्या बोलेंगे? वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस। तब उसको क्या बोलेंगे? वर्टिसिलेस्टर। ओके, ये अरेंजमेंट कैसा है समझा? फ्लावर में कोई भी फ्लावर हो, इधर क्या रहेंगी? ब्रैक्ट। ओके, समृद्धि का कहना है वो इक्वेशन रिपीट करना है। समृद्धि कौन सा इक्वेशन? दिस वन। ओके, सो सभी जगह क्या रहेगी? ब्रैक्ट। ओके, सो ये जो इन्फ्लोरेसेंस रहता है इसको ऑसिमम का देखा होगा, ठीक है, उसको मंजरी कहते हैं। तो वो जो मंजरी ऑसिमम में रहती है वो क्या है? वो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। बट और दूसरी चीज, इट फॉर्म्स ए फॉल्स क्लस्टर या फॉल्स व्हर्ल, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स रहता है। अभी डायग्राम में अपन समझाने के लिए दूर दूर करके बता रहे हैं, बट ओरिजिनली ये इतना क्लोज रहता है, ठीक है। मतलब ये 3 सेक्शन दिख रहे हैं अपनी उंगलियों के, एक फ्लावर यहाँ पे तो दूसरा यहाँ पे रहेगा और तीसरा यहाँ पे रहेगा। तो ये जो पैटर्न है ये प्रैक्टिकली अगर ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के बिना या लेंस के बिना, माइक्रोस्कोप तो नहीं, लेंस के बिना अगर ऑब्जर्व करोगे तो इतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो अपने को ऐसा लगता है कि एक ही लेवल पे बहुत सारे क्लस्टर आए, बट इट इज नॉट ए क्लस्टर। क्लस्टर का मीनिंग क्या होता है कि एक ओरिजिन से बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं या एक ओरिजिन से बहुत सारे लीफ आ रहे हैं, तब उसको क्या बोलेंगे? क्लस्टर। बट ये एक लेवल पे या एक ओरिजिन से क्या नहीं, एक ब्रांच के ऊपर दूसरी है, दूसरी के ऊपर तीसरी है, तीसरी के ऊपर चौथी है। सो इस टाइप की जब ब्रांच, इस टाइप की ब्रांचिंग है, इसलिए उसको क्या बोला है? फॉल्स व्हर्ल और फॉल्स क्लस्टर। ओके, सो ये टाइप का इन्फ्लोरेसेंस किस में रहेगा? ऑसिमम, तुलसी, मेंथा। मेंथा में मेंथा यानी कौन सा प्लांट? मेंथा, हाँ, फ्लावर में मिंट डालते हैं। अबे पानी पूरी नहीं खाते क्या कभी? उसमें क्या रहता है? मिंट। अगर मिंट नहीं हो तो तुलसी डालना। एक ही फैमिली का है, दोनों में एक ही टाइप के कंपाउंड रहते हैं मोस्टली। कोई भी फैमिली कब बनती है? जब उसके एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर सेम रहते हैं, ठीक है। जैसे अपने को जो रेडिश का एग्जांपल बताया, रेडिश, देन मस्टर्ड, फूलगोभी, पत्ता गोभी, ये सब एक फैमिली के मेंबर है। उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो एक पार्ट हुआ, साथ ही में वहाँ पे क्या है कि इन सभी में सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, ठीक है, इसलिए उनमें से सड़ा हुआ बास जल्दी आता है। तो ये उनका कैरेक्टर हुआ जिसकी वजह से उनको एक फैमिली में डाला है। इन सभी को एक फैमिली में क्यों डाला है? क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड तुलसी, मेंथा यानी मिंट में बनता है, पुदीना में, वैसा ही ऑसिमम में भी बनता है, ठीक है। तुलसी की लीफ क्रश करते हो तो उसमें से स्मेल आती है, स्मेल नहीं, फ्रेग्रेंस। स्मेल यानी बास, ठीक है, जो नाले से आती है वो बास, ठीक है। जो प्लांट से आती है वो क्या है? खुशबू, फ्रेग्रेंस। सो फ्रेग्रेंस जब दोनों की फ्रेग्रेंस सिमिलर है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सेम सिमिलर केमिकल कंपाउंड बनते हैं, एक फैमिली का कैरेक्टर है, तो उनमें फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो मैच करते हैं, जिसकी वजह से उनको फैमिली में बुलाया। तो एक फैमिली के मेंबर क्यों है? क्योंकि इनमें एक टाइप की कोई तो भी एक फिजियोलॉजी का एस्पेक्ट जो है वो सिमिलर रहता है, इसलिए, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो मेंथा में भी बनता है, ऑसिमम में भी बनता है, और इस फैमिली के बाकी मेंबर में भी बनेगा, ठीक है। और इसकी फैमिली में और ये आता है टेक्टोना ग्रैंडिस, टीक। टीक पता है ना, जिसकी लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, वो भी तुलसी की फैमिली का नहीं, आई थिंक, ठीक है, बट वो छोड़ दो। ये एग्जाम्पल जो है वो एक फैमिली के मेंबर हुआ। ओके, देन नेक्स्ट हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। अब हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में ये जनरली कॉमन किस में रहता है? फिग फैमिली, ठीक है। फिग की जीनस का नाम क्या रहता है? फिग फैमिली में जीनस का नाम क्या रहता है? किससे शुरू होता है? फाइकस, ठीक है। सो फाइकस की जितने भी फैमिली है, ओके, उन सभी में हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस रहता है। अब इसके केस में रिसेप्टैकल बिकम्स पियर शेप। इस तरीके से पियर शेप रिसेप्टैकल रहेगा, ओके। और ये अपने फ्लावर के स्टॉक से अटैच, फ्लावर नहीं, ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस है तो ये ब्रांच से अटैच रहता है।
अब यहाँ के अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, इन्फ्लोरेसेंस, या जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहे हैं ये फ्लावर का स्ट्रक्चर नहीं है, ये किसका स्ट्रक्चर है, इन्फ्लोरेसेंस का। सो यहाँ पे ऐसा पियर शेप्ड रिसेप्टैकल बनता है, इसके बीच में कैविटी प्रेजेंट रहेगी। ओके, अब यहाँ पे एक ओपनिंग रहती है जिसके अंदर ओपनिंग के बाद हेयर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो हेयर ओपनिंग है उसको कहते हैं ऑस्टियम और ऑस्टियोल। ओके, ये कैसा किसका शेप हुआ, पियर शेप, बीच में कैविटी प्रेजेंट रहेगी और इसके यहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, या ये सेंटर तक एक्सटेंड हो जाता है जब जैसे जैसे बड़ा होता है। अभी अपन सिंपल में या शॉर्ट में बता रहे हैं। इसके बाद ये जो ऑस्टियोल है यहाँ पे एंट्री के जब ऑस्टियोल से एंट्री होगी तब हेयरी एंट्री रहती है। उसके बाद इधर क्या रहेंगे, फर्टाइल मेल फ्लावर। ठीक है, सो ग्रीन कलर के जो है वो क्या है, फर्टाइल मेल फ्लावर। नीचे फीमेल फर्टाइल फीमेल फ्लावर रहेंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में और एक तीसरे फ्लावर रहता है। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस समझाने के लिए ऐसा दिखा रहे हैं। ओके, रिसेप्टैकल के बीच में ये फ्लैशी सेंट्रल पार्ट हुआ, ऑस्टियोल यानी ओपनिंग के बाद फर्टाइल मेल फ्लावर रहेंगे, उसके अपोजिट एंड में फर्टाइल फीमेल फ्लावर रहते हैं, और इन दोनों के बीच में और एक फ्लावर रहते हैं, दोज आर फीमेल फ्लावर, बट वो कैसे रहेंगे, स्टराइल। वो कैसे रहेंगे, स्टराइल। ठीक है, और ये फ्लैशी रिसेप्टैकल जो है वो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे ऑस्टियोल हुआ, ऊपर के साइड में फर्टाइल मेल फ्लावर फॉलोड बाय स्टराइल फीमेल फ्लावर, फॉलोड बाय फर्टाइल फीमेल फ्लावर। ठीक, और ये पूरा का पूरा क्या हुआ, रिसेप्टैकल। ये पूरे के पूरे चीज को क्या बोलेंगे, रिसेप्टैकल। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए जो भी एजेंट लगता है उसको पॉलिनेटर्स कहते हैं। पॉलिनेटर्स और प्लांट में एक स्पेशल रिलेशनशिप रहती है। कोई भी स्पीसीज अगर उस दूसरे एक स्पीसीज के साथ इवॉल्व होती है तो उसको कहते हैं को-इवोल्यूशन। अब ये टाइप का अरेंजमेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनेट करता है उसको कहते हैं फिग मॉथ, जो मॉथ सिर्फ यही पे अंडे देता है। ठीक है, तो कभी अगर कोई गांव में रहता होगा या किसी ने अंजीर खाए होंगे तो कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ कुछ अंजीर फल तोड़ते टाइम पे वहाँ पे कीड़े बाहर निकलते हैं, तो वो क्या है, फिग मॉथ। क्योंकि यहाँ के फीमेल फिग मॉथ जो रहती है वो इस ऑस्टियोल से अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले मेल फ्लावर है तो उसके बॉडी पे पोलन ग्रेन शेड होते हैं, वो ट्रैवल करते करते फीमेल फ्लावर की तरफ जाती है, तब फीमेल फ्लावर का पॉलिनेशन होगा एंड वो कीड़ा वहाँ पे मर जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ओपनिंग सिर्फ एंट्री के लिए रहती, एग्जिट के लिए नहीं रहती। फीमेल फ्लावर यहाँ पे क्यों आएगी, क्योंकि उसको खुद का रिप्रोडक्शन करना होता है। फीमेल फिग मॉथ जो रहता है वो यहाँ पे अंडे डालने के लिए, वो इंसेक्ट खुद के अंडे डालने के लिए इस फ्रूट के इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर आता है, और उस प्रोसेस में ये पॉलिनेशन होता है। ओके ओके, सभी इसीलिए कभी कभी फिग या अंजीर का अगर फ्रूट तोड़ते हो, या अंजीर के बाकी के जो भी मेंबर है, पीपल, देन उसके बाद बनियान, उम्बर, ये जितने भी एग्जाम्पल है उसके फ्रूट अपन तोड़ते हैं तो कभी कभी उसमें कीड़े दिखते हैं, क्योंकि अंडे तब उस इंसेक्ट के अंदर तब तक हैच हो जाते हैं और वो इसके अंदर ही रहेंगे। ओके, सो पॉइंट इज कि यहाँ पे ऑलरेडी न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट है, तो ये न्यूट्रिटिव टिश्यू जो है वो कीड़े यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, और ये सब प्रोसेस में इन फ्रूट्स का पॉलिनेशन, इन फ्लावर्स का पॉलिनेशन होगा और उससे फ्रूट तैयार होता है। ठीक है, सो ये इन्फ्लोरेसेंस एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कीड़ों से ही पॉलिनेट होता है। ठीक है, सो वो ठीक है, वो पॉलिनेशन में अपन फिर से पढ़ेंगे। सो ये एग्जाम्पल जो है फिग फैमिली के में कॉमन है, फाइकस कैरिका दैट इज फिग अंजीर, फाइकस रिलीजियोसा पीपल, देन फाइकस बेंगालेंसिस बनियान। ठीक है, देन उसका फाइकस ग्लोमेरुटा दैट इज ग्लोमेराटा दैट इज उम्बर। ठीक है, हिंदी में पता नहीं उसको क्या कहते हैं। सो ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सभी एग्जाम्पल हुए किसके, फिग फैमिली के। ठीक है, रेलियंथियम।
हाइपेंथोडियम। इन दोनों के केस में ये जितने भी है इसको अपन ठीक है फ्लावर भी कहेंगे, बट मोर अप्रोप्रिएटली इट इज अ फ्लोरेट। ठीक है, इट इज अ फ्लोरेट। अब सिरैंथियम के केस में रिसेप्टैकल जो है वो ऐसा क्लोज्ड या कप शेप स्ट्रक्चर नहीं बनाता, ये ओपन रहता है, सॉसर की तरह रहेगा। सॉसर यानी क्या होता है? उसको क्या कहेंगे? सॉसर शेप, या अपना डिश वाला शेप, जो डिश टीवी वाली डिश रहती है वो। ठीक है, अभी डिश ही याद रहेंगे, चाय तो कोई पीता नहीं बशी के ऊपर से। अच्छा जान दो। इसके केस में सॉसर शेप रहेगा, मतलब ओपन रहेगा इस तरीके से, जो डिश कोई भी डीटीएच डिश का शेप रहता है उसके। इसमें ये मार्जिन जो है ये कैसी रहेगी? कर्व्ड, और इसमें ऐसे इस तरीके के क्या कहेंगे? डेंट कहेंगे, या फिर इस तरीके के आउटग्रोथ भी नहीं कहेंगे, बट ये उसका जनरल शेप है। ठीक है, तो इस तरीके से स्पाइनी शेप रहता है उसका। ठीक है, कर्व्ड रहती है मार्जिन। उसके बाद सेंटर में बहुत सारे मेल और फीमेल फ्लोरेट जो है वो दे आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली। ठीक है, मेल और फीमेल फ्लावर जो है इस तरीके से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहता है सेंटर पे। ठीक है, सो यहां पे ये पार्ट क्या हुआ? रिसेप्टैकल। ठीक है, सो दिस इज इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, ओके, एंड दिस इज फ्लोरेट्स। ठीक है, सो इस तरीके का जो इन्फ्लोरेसेंस, ओके, सो ये हुए 4 स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। पढ़ते सबसे पहले वेजिटेटिव पार्ट, रूट के टाइप्स, रूट के मॉडिफिकेशन, स्टेम के टाइप्स, स्टेम के मॉडिफिकेशन, लीफ के टाइप्स, लीफ के मॉडिफिकेशन। उसके बाद रिप्रोडक्टिव पार्ट, इन्फ्लोरेसेंस और इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स। नेक्स्ट फ्लावर में कौन कौन से पार्ट रहते हैं? ठीक है, मेन 4 व्हर्ल रहते हैं। व्हर्ल यानी ग्रुप या सर्कल, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जितने स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एक कॉमन लेवल पे, सिंपल वर्ड्स में उसको अपन क्या बोलेंगे? व्हर्ल, या सिंपली बंच। तो इसमें 4 व्हर्ल्स रहते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स एंड करोला। ये चारों पता है, 10वीं तक सभी बोर्ड, स्टेट बोर्ड में भी है और सीबीएसई में भी है। ठीक है, सभी को पता है। तो ये 4 व्हर्ल्स, उसकी क्या अरेंजमेंट रहती है वो अपने को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, जितना लंबा ये पार्ट है इन्फ्लोरेसेंस वाला, उतना ही लंबा वो पार्ट है। ओके,